हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल एकलव्य जीएस वर्ल्ड। यहाँ देखो, आज हम लोग बात करेंगे जो जनरल कंपटीशन में ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाने वाले सवाल जो है ना, और उसको हम लोग ट्रिक के रूप में पढ़ेंगे, जिससे हमारा टोटल फार्मूला एक से दो ट्रिक के अंतर्गत क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है इसको हम ध्यान से समझेंगे और बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग बात करेंगे जो तो इसमें क्या होता है, हम लोग बात करते हैं साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, और इसमें एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करें? एंगल। एंगल के बिना क्या है? अधूरा है। एंगल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो हमारा फार्मूला है ना, जो हमारा फार्मूला है, तो एक यदि हम ट्रायंगल लेते हैं, क्या लेते हैं? ट्रायंगल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये निकालने की आना है कि जो थीटा है हमारा, कहाँ पर बी होगा, कहाँ पर बी होगा और कहाँ पर एच होगा। तो जो पी होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? पी फॉर परपेंडिकुलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। बी मतलब बेस होता है। बी मतलब बेस, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। और एक होता है एच, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण विकर्ण जो होता है। तो ऐसा नहीं है कि बेस नीचे ही होगा, वो साइड में भी हो सकता है ना। और ऐसे तो ये जो हमारा पी और बी है, हम इसको कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले ये मालूम है कि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री इसको हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। 90 डिग्री का जो कोण है उसको राइट एंगल, और तीनों कोण का जो वैल्यू होता है वो हमारा 180 होता है। तो यदि हम इसको थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे? थीटा। तो ये यदि थीटा होगा तो ये हमारा पी होगा। क्या होगा? पी। जो हमारा थीटा होगा, और 90 डिग्री के सामने जो होगा उसको क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। और जो रेस्ट बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। सपोज दैट हमारा है कि इस प्रकार से हम लोग लेंगे, इसको हम बोलते हैं पी, क्यू और आर। यदि हम इसमें थीटा यदि इसको ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? थीटा। तो थीटा के सामने जो हमारा होगा वो क्या होगा? पी। पी मतलब परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। वो चल रहा है ना। और 90, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री राइट एंगल, इसके सामने एच हो जाएगा। और कौन बच गया? ये तो बी होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल के लिए एक इस प्रकार से ले लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है ये क्या है, पूरा नहीं बना अच्छे से, इसको इस तरह से बनाएंगे हम। ये 90, तो ये हमारा क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। यदि हम इसको ए बी सी कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ए बी सी। तो यदि हम इसको थीटा माने, क्या मानेंगे? थीटा। तो थीटा के सामने या अल्फ़ा मान लेते हैं। एंगल क्या है? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के सामने जो होगा 90 डिग्री के अलावा, तो 90 डिग्री के बगल में दो एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल मतलब बगल वाला कोण। तो 90 डिग्री के बगल में कितने कोण हैं? दो। एक अल्फ़ा और एक ये लिखे नहीं है, तो इसको हम 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बोल सकते हैं। तो जिस कोण को, जिस एंगल को हम लोग क्या करेंगे? मेंशन करेंगे, जिक्र करेंगे, उसके सामने पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और 90 डिग्री से सामने एच, जो बच गया बी। तो हमें लगता है यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे, और भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ तक आ रहा है क्या? जैसे कि इसमें करेंगे, एक एग्जांपल हम लोग ऐसे ले लेते हैं, इस प्रकार से। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इस प्रकार से। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऐसे। सपोज हम, ये हो गया ए बी और सी, ए बी और सी, या इसको एक्स वाई जेड कर देते हैं। तो ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? 90 राइट एंगल। अब इसमें हम जिसको भी थीटा मेंशन करेंगे, सपोज दैट हम इसको क्या करते हैं? थीटा, या इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, या इसको बीटा ले लेते हैं। अब जिसको हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना, आगे जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे कैसे लिखेंगे? साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे नहीं लिखेंगे। जहाँ पे बीटा रहेगा साइन बीटा कोस बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा रहेगा क्या लिखेंगे? साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा टेन, यही लिखेंगे। तो यदि यहाँ पे अल्फ़ा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा? पी। सामने क्या होगा? पी।
और 90 डिग्री के सामने एच मतलब कर्ण, एच मतलब हाइपोटेनस कर्ण, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे पी। कहने का मतलब ये नहीं कि बेस हमारा नीचे होगा, बेस मतलब आधार होता है वो हमेशा नीचे नहीं होगा, ऐसा सोचना क्या हमारा गलत है, बेस हमेशा ही नीचे नहीं होगा। ये अब जैसे ये थीटा है, इसके सामने क्या होगा पी, और 90 डिग्री सामने एच, जो बच गया क्या होगा पी, बेस हो जाएगा। अब हम इस पर क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो हमारा जो सूत्र होगा, हमारा जो फार्मूला होगा, है ना, फार्मूला बहुत आसान है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ये फार्मूला होगा पी बी पी, है ना, एच एच बी, ये हमारा फार्मूला होगा, ये होगा हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा पी बी पी एच एच बी, ये याद रखना है, पी बी पी एच एच बी, याद हो गया, ट्रिक हो गया हमारा, क्या हो गया, ट्रिक, पी बी पी, है ना, और एच एच बी। नहीं याद रहेगा तो याद रखना ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या, ऐसे कर। सबसे पहले हम लोग साइन लेंगे, क्या लेंगे, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। तो सपोज दैट हम यहाँ पे एक एंगल, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी, और एक थीटा ले लेते हैं। तो थीटा के सामने क्या होगा पी, ये एच हो जाएगा और बी बच जाएगा। अब यहाँ जो हम साइन थीटा लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे पी, सबसे पहले क्या लिखें पी, उसके नीचे क्या है, ये हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है। कॉस थीटा लेंगे, उसके बाद क्या बी, उसके नीचे क्या है एच। टेन थीटा लेंगे, उसके क्या है पी, और नीचे क्या है बी, खत्म हो गया। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, अब उल्टा लेंगे, अब ऐसे लिए, अब क्या लेंगे, ऐसे लेंगे, एच बटा क्या होगा पी हो जाएगा, कोई दिक्कत। कॉस का उल्टा क्या होगा सेक थीटा, क्या होगा एच बटा बी, उल्टा लेंगे, कोई दिक्कत। और टेन का उल्टा क्या होगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या लेंगे बी बटा बी, कोई दिक्कत है, खत्म हो गया। इस प्रकार से ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, एच को कर्ण बोलते हैं, पी को लंब बोलते हैं, बी को आधार बोलते हैं, क्या बोलेंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। यहाँ बोलेंगे हम लोग लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, या इसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा बेस, बात बराबर ही है, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटा बेस, बेस बटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम इसमें बता रहे हैं कि इससे पहले भी एक हम लेक्चर बना चुके हैं एकलव्य जीएस वर्ल्ड में, कि एक हेक्सागोनल से कैसे हम टोटल फार्मूला लिखेंगे। फिर से इसमें इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि इसमें और भी चीज़ बताना है, और टोटल जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री का जो वैल्यू हो कैसे निकले उसको बताना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हेक्सागोनल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, हेक्सागोनल ड्रॉ करेंगे, हेक्सागोनल ड्रॉ करेंगे। ये हेक्सागोनल है, क्या है बाबू, हेक्सागोनल। और इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग पॉइंट कर देंगे। तो मालूम है कि जो हेक्सागन होता है, हेक्सागन, हेक्सागन मतलब षटभुज होता है, क्या होता है षटभुज। और हेक्सागोनल मतलब होता है, हेक्सागोनल मतलब होता है षटभुजीय, क्या होता है षटभुजीय। और ये जो षट होता है इसका मतलब 6 होता है, क्या होता है 6 होता है ना 6, मतलब 6 भुजाओं वाला। तो 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजा है तो 6 एंगल होगा, कितना होगा 6 एंगल होगा, 6 एंगल्स भी होगा, 6 साइड्स, साइड्स मतलब भुजा, साइड्स मतलब भुजा, 6 क्या होगा साइड्स भी होगा, साइड्स मतलब भुजा। और इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। और वर्टेक्स भी कितना होगा 6, तो 6 क्या हो जाएगा वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, और वर्टेक्स मतलब शीर्ष, क्या बोलेंगे शीर्ष। अब इसके द्वारा हम लोग टोटल फार्मूला लेंगे। शायद ये वीडियो आपने देखा होगा, क्या हमारे यूट्यूब चैनल पे है ना। इसको हम लोग लिखेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10। तो 10 बराबर क्या होता है साइन बटा कोस, 10 बराबर साइन बटा, जहाँ कहीं दिखाई नहीं देगा बोल देना, है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे कोस, क्या लिखेंगे कोस। अब देखो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कोट, क्या होगा साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक।
और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, गलत हो, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक, क्या हो जाएगा, सेक। अब इस पर से बहुत सारा फार्मूला हम लोग क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, बनेंगे। सबसे पहले सपोज अगर हम थीटा ले लेते हैं, अल्फा कुछ भी ले सकते हैं, यदि हम टेन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना, टेन के बाद क्या है, साइन और कॉस, साइन थीटा बटे क्या करेंगे, कॉस थीटा। अब उसके बाद टेन के बाद क्या है, साइन, क्या है, तो साइन बराबर क्या लेंगे, कॉस बटा कॉट, कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। उसके बाद साइन ले लिए, उसके बाद क्या लेंगे, कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट बटा कॉट थीटा बटा कोसेक, कोसेक थीटा। कोई दिक्कत है, इस प्रकार से बनाएंगे। कॉस ले लिए, उसके बाद क्या लेंगे, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक सेक, है ना, कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। उसके बाद कॉट के बाद क्या होगा, कोसेक होगा ना, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक बटा टेन, सेक थीटा बटा टेन थीटा। कोई दिक्कत है। और उसके बाद कोसेक ले लिए, क्या लेंगे, सेक, सेक थीटा बराबर क्या होगा, टेन बटा साइन, टेन थीटा बटा, और भी आगे होगा क्या, उसके बाद क्या, टेन, टेन तो लिख लिए। अब इसमें से यदि हमें लगता है कि कोई गलत है तो चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, तो यदि हमारा LHS और RHS बराबर हो जाएगा तो कोई दिक्कत है, तो हम चेक कर लेंगे। तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, और टेन थीटा क्या लिखेंगे, साइन बटा कोस, साइन बटा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, कोस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा कैंसिल, तो 1 बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक। इसका मतलब हमारा फार्मूला क्या है, सही है, कोई दिक्कत है नहीं, ये हो गया। मतलब इस पर से बहुत सारे फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो, अब उल्टा जाएंगे, क्या जाएंगे, उल्टा। ये तो क्लॉकवाइज गए, अब जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई आके, घड़ी के सुई के, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई का, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के सुई के विपरीत। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के विपरीत। अब उल्टा लेंगे, बोलो, टेन के इधर तो मिटा गया, कोसेक होगा, कोसेक, है ना। अब लो, यदि हम टेन लेते हैं तो यहाँ तो थीटा में टेन ही मान लेते हैं, तो टेन के इधर उल्टा में क्या, सेक बटा सेक, सेक बटा कोसेक, सेक बटा कोसेक ही लिखते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, सेक, तो क्या लेंगे, कोसेक और कोट, क्या लेंगे, कोसेक और कोट, या थीटा कर देते हैं, क्या, थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। उसके बाद देखो, सेक के बाद क्या है, कोसेक, क्या है, कोसेक थीटा, तो क्या होगा, कोट, कोट थीटा बटा कोस थीटा। उसके बाद बोलो क्या है, कोट थीटा, यही ना है, क्या होगा, कोस बटा कोस थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद क्या है, कोस थीटा, यही ना है, क्या होगा, साइन बटा टेन, साइन थीटा बटा टेन थीटा। उसके बाद बोलो क्या है, साइन थीटा, यही ना जी, बराबर क्या होगा, टेन थीटा बटा सेक थीटा। अब हमें लगता है कि ये फार्मूला गलत है कि सही, एक बार चेक कर लेंगे। इसी को सपोज दैट चेक कर लेते हैं। टेन थीटा बटा क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत, तो बराबर होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 1 इंटू कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल, तो साइन थीटा आ गया। इसका मतलब फार्मूला क्या है हमारा, सही है, कोई दिक्कत है जी नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो दो तरह का फार्मूला हो गया। अब आगे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट वाला फार्मूला। कौन फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करके जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला। यहाँ 10 था, क्या था, 10। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 10 लेंगे, यहाँ भी 10 लेंगे, तब यहाँ साइन कोस ले लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ जब 10 लेंगे तो इसके बगल में साइन कोस, फिर उसके विपरीत ले लेंगे, तो कोई जरूरी नहीं यहाँ लेंगे, दूसरे जगह भी ले सकते हैं, है ना, दूसरे जगह भी ले सकते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट वाला फार्मूला लेंगे, मतलब दोनों का गुणा करके, दोनों का गुणा करके इसका और इसका गुणनफल क्या बनेगा, ये बनेगा, कोई दिक्कत, दोनों गुणनफल। तो बोलो ये दोनों के बीच में कौन है, साइन, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा गुना कॉस थीटा, टेन थीटा गुना कॉस थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको जब चेक करेंगे क्या होगा, टेन थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना कॉस थीटा,
कॉस कॉस क्या हो गया कैंसिल, आ गया ना। अब साइन लेंगे, अब क्या, सॉरी साइन ले लिया, उसके बाद क्या लेंगे कॉस, कॉस थीटा। तो इसको कॉस के दोनों साइड कौन है, साइन और कॉट, कोई दिक्कत है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, हो गया ना, आया समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद क्या लेंगे, कॉस के बाद कॉट, क्या लेंगे कॉट थीटा। तो बोलो कॉट थीटा के दोनों साइड कौन है, कॉस और कोसेक, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। उसके बाद लेंगे कॉट थीटा के बाद कोसेक, कोसेक। अब बोलिए कोसेक थीटा के दोनों साइड कॉट और सेक, तो लिखेंगे कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। उसके बाद सेक है ना, सेक थीटा, तो दोनों साइड देखेंगे, सेक के दोनों साइड कोसेक और टेन, तो लिखेंगे कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। फिर सेक के बाद क्या है, टेन थीटा, यही ना है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, सेक और दोनों साइड कौन है, सेक और इंटू साइन थीटा। अब फिर टेन के बाद साइन लेंगे, साइन तो ले लिए, एक बार और चेक कर लेते हैं, सेक इंटू क्या है साइन थीटा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत। तो साइन बटा कॉस क्या होगा, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, सही, हमारा फॉर्मूला क्या है, सही। आ रहा समझ मुझे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बीच में 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। तो 1 जब लिखेंगे तो दोनों जो साइड है, मतलब विपरीत साइड, दोनों विपरीत साइड, विपरीत मतलब उल्टा होता, विपरीत मतलब उल्टा या व्युत्क्रम होता, या अपोजिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपोजिट। तो अपोजिट जो साइड होगा दोनों का जो गुना होगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब बोलो टेन के विपरीत में कौन है कोट, तो लिखेंगे टेन थीटा, कोई जरूरी है थीटा लिखेंगे, अल्फा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो टेन थीटा इंटू कुछ भी ले सकते हैं, कोट थीटा बराबर क्या होगा 1। या इसी को क्या लिखेंगे कोट थीटा इंटू टेन, तो बात क्या है बराबर। या इस जैसे 4 गुना 5 लिखो, या 5 गुना 4 क्या है बराबर होगा, कोई दिक्कत। एक ही साइड लिखते हैं। अब सेक लेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा इंटू विपरीत में कौन है कॉस थीटा, तो बराबर क्या होगा 1। फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं, फिर क्या है कोसेक थीटा, क्या है कोसेक थीटा इंटू उसके विपरीत में क्या है साइन थीटा, तो बराबर क्या होगा 1। ये हो गया कौन, जो दोनों जो विपरीत दिशा में है दोनों को गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। अब हमारा जो सूत्र है वो स्क्वायर फार्मूला, कौन है स्क्वायर फार्मूला, स्क्वायर फार्मूला है ना, वर्ग वाला सूत्र है। कौन सा सूत्र है, वर्ग वाला सूत्र। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस कर लेंगे, एरो बनाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे करके एरो बनाया, फिर यहाँ पे आपको ऐसे करके एरो बनाएंगे, ठीक है, एरो ऐसे करके एरो बनाएंगे। अब उसमें जैसे जैसे आएगा, देखो सबसे पहले क्या है, कहाँ शुरू किया है, ये जो होता अंतिम होता, ये शुरू होता, ठीक है। अब यहाँ साइन से शुरू करें, साइन के बाद क्या है कॉस, फिर अंतिम में क्या होगा 1, तो ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन कॉस और क्या लिखेंगे 1, कोई दिक्कत, साइन कॉस और 1, और स्क्वायर कर देंगे, कौन फार्मूला लिख रहे हैं स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत, ये सूत्र बन गया। अब उसके बाद यहाँ आएंगे, तो यहाँ सबसे पहले क्या है 1, उसके बाद क्या है कोट, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कोसेक, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी 1 का स्क्वायर ले सकते हो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ 1 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब थीटा लगा देंगे, क्या लगाएंगे थीटा, यहाँ भी थीटा, प्लस कहाँ पे है शुरू में, तो ये हो जाएगा यहाँ बराबर, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया। अब यहाँ आएंगे, यहाँ सबसे पहले क्या है 10, क्या है 10 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है सेक, सबसे पहले प्लस लिखेंगे उसके बाद बराबर, और क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे, क्या होगा सेक स्क्वायर, फार्मूला आ गया। आसान है कि नहीं है, कितना आसान है। अब इसको एंटी क्लॉक वाइज में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एंटी क्लॉक वाइज, मतलब समझ में आ रहा है ना, घड़ी के सुई की ओर क्लॉक वाइज, क्या बोलेंगे क्लॉक वाइज, और घड़ी के सुई के विपरीत एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे,
अब ये जो एरो है इसको इधर कर देंगे, कोई दिक्कत, उल्टा कर दिए, ये एरो को क्या करेंगे, इधर कर देंगे, कोई दिक्कत, और इस एरो को मतलब घड़ी के सुई के विपरीत कर दिए, कोई दिक्कत, घड़ी की सुई के विपरीत। अब कहाँ शुरुआत करेंगे, देखो तो 1 से, कहाँ शुरू करेंगे, 1 से, तो 1 लेंगे। अब यहाँ प्लस नहीं लेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, तो उल्टा में माइनस लेंगे, क्लॉकवाइज में प्लस लिए तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, क्योंकि एंटी मतलब उल्टा होता, तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस। उसके बाद बोलो 1 के बाद क्या है, कॉस, और बराबर देंगे, उसके बाद क्या है, साइन, कोई दिक्कत, तो हो जाएगा, वहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ छोड़ देते हैं, क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बार क्या होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तब उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या है, कोसेक, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या लेंगे, माइनस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1, अंतिम में कौन है, 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ सबसे पहले कौन है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या लेंगे, 1, बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। आसान है कि नहीं है। यही हमारा था कि एक हेक्सागोनल के द्वारा बहुत सारे फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। एक हेक्सागोनल ड्रॉ किए और बहुत सारा फार्मूला हम लोग क्या किए, लिख लिए। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। तो ये हमारा ट्रिग्नो, चूँकि आजकल क्या है ना कि जो जनरल कंपटीशन हमारा है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल रहते हैं, तो यदि हम भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, तुरंत हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे और उसको कर लेंगे, तुरंत हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे उसको क्या करेंगे, कर लेंगे। तो ये बहुत आसान है। और इससे पहले हम लोग क्या किए, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक को कैसे हम लोग को लिखना है वो हम पहले बता चुके हैं, और आशा है कि ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे के लेक्चर में और भी कोई दूसरे जनरल स्टडी का जो टॉपिक बचा होगा, जैसे RBI एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा, क्योंकि एक लेक्चर उसका हो चुका है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है RBI का, है ना, मालूम होगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति जारी करती है, और जो हमारे भारत सरकार वित्त विभाग है वो राजकोषीय नीति जारी करती है। उस पर एक लेक्चर या 2 लेक्चर और हो सकता है, उस पर हम लोग आगे का लेक्चर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।